नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर इंडियन टीचर पर। आज हम लेकर आए हैं राजस्थान के रीति रिवाज एवं प्रथाओं से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारे सामने, नया मकान बनाने पर उसके उद्घाटन की रस्म क्या कहलाती है? ऑप्शन है नांगल, कुआं पूजन, सामेला या आरनिया। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। नया मकान बनाने पर उसके उद्घाटन की रस्म क्या कहलाती है? तो दोस्तों, नया मकान के उद्घाटन की रस्म कहलाती है नांगल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, वह जाति कौन सी है जिसके लोग पालकी उठाने का कार्य करते हैं? ऑप्शन है सिरवी, कहार, बंधारा या मीरासी। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। कौन सी जाति के लोग पालकी उठाने का कार्य करते हैं? तो दोस्तों, कहार जाति के लोग पालकी उठाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शारदा एक्ट 1929 के द्वारा विवाह के लिए कन्या एवं युवक की न्यूनतम कितनी आयु तय की गई है? ऑप्शन है 18 व 21, 14 व 18, 12 व 16 और 14 व 16। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। विवाह की कानूनी उम्र कितनी तय की गई है दोस्तों? तो दोस्तों, लड़की की 18 और लड़के की 21 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1832 में कानून बनाकर दास प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल निम्न में से कौन सा था? ऑप्शन है लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड एलनबरो। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। जल्दी से उत्तर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम बताते हैं। दास प्रथा को समाप्त करने वाला, सर्वप्रथम कानून बनवाने वाला लॉर्ड विलियम बेंटिक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस संस्कार के पश्चात ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती है? ऑप्शन है समावर्तन, उपनयन, चूड़ाकर्म या विद्यारंभ। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। किस संस्कार के पश्चात ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती है? जल्दी से उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही दोस्तों, उपनयन संस्कार के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाली प्रथा से क्या आशय है? ऑप्शन है युद्ध के ढोल नगारे बजाने वाले एवं सामान ढोने वाले स्थायी मजदूर से, घरों पर काम करने वाले बंधुआ मजदूर से, खेतों व घरों पर काम करने वाले बंधुआ मजदूर से या विवाह पर दिए जाने वाले दास दासी से। जल्दी से उत्तर दीजिए। हाली प्रथा से क्या आशय है? तो दोस्तों, हाली प्रथा से आशय है खेतों एवं घरों पर काम करने वाले बंधुआ मजदूरों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा संस्कार मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है? ऑप्शन है पिंडदान, अंत्येष्टि, सोग या मौसर। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। कौन सा मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार है? तो दोस्तों, मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, मौसर क्या है? ऑप्शन है आदिवासी जनजाति, राजस्थान में मृत्यु भोज की प्रथा, राजस्थान में दासी या दास प्रथा, राजस्थान में आदिवासी लोगों का नृत्य। जल्दी से बताइए दोस्तों, मौसर क्या है? तो दोस्तों, मौसर है राजस्थान में मृत्यु भोज की प्रथा। प्रथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, घर से शमशान तक अर्थी या बैकुंठी की दिशा परिवर्तन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है दिशावर, आगेटा, मौसर या पिंडदान। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। घर से शमशान तक अर्थी या बैकुंठी की दिशा परिवर्तन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? जल्दी से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों, उसे कहा जाता है आगेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह के भोजन के लिए जौ के आटे को छाछ में मिलाकर बनाए जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? ऑप्शन है सीरा, कलेवा, भात या राब। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। यह भोजन क्या कहलाता है? तो दोस्तों, यह कहलाता है राब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, जागीरदारों में पहले लोग अपनी शादी में दहेज के साथ कुछ कुंवारी कन्याएं भी देते थे, इन्हें किस नाम से पुकारा जाता था? ऑप्शन है गोना, महर, गोला या दावड़ी। जल्दी से उत्तर दीजिए। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। जागीरदारों में जो शादी में कुंवारी कन्याएं देते थे, इन्हें किस नाम से पुकारा जाता था? तो दोस्तों, इन्हें पुकारा जाता था डावड़ी नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तोरण मारना किसका प्रतीक है?
ऑप्शन है विवाह का, विजय या शक्ति का, किसी की हत्या करने का, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। तोरण मारना किसका प्रतीक है? तो दोस्तों तोरण मारना विजय या शक्ति का प्रतीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की परंपरा को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है महर, नाता प्रथा, मोता नाता प्रथा, मौसर या गोला। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की परंपरा को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इसे कहा जाता था गोला प्रथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार का संबंध किससे है? ऑप्शन है जन्म से, मृत्यु से, विवाह से या सगाई से। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। आदिवासियों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका संबंध है विवाह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, कौन सा रिवाज विवाह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है बिंदोला, गठजोड़ा, नांगल या डावरिया। जल्दी से उत्तर दीजिए। कौन सा विवाह से संबंधित रिवाज नहीं है? तो दोस्तों नांगल विवाह से संबंधित रिवाज नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, विवाह से संबंधित रस्म कौन सी है? ऑप्शन है कांकन डोडरा, पेहरावनी, बरी पाडला और या ये सभी। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। विवाह से संबंधित रस्म कौन सी है? जल्दी से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों कांकन डोरडा, पेहरावनी, बरी पाडला ये सभी विवाह से संबंधित रस्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में जलवा पूजन किया जाता है। ऑप्शन है बच्चे के जन्म से पूर्व, बच्चे के जन्म के कुछ दिन पश्चात, बच्चे के मुंडन संस्कार के समय या बच्चे के अन्नप्राशन संस्कार के समय। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। जलवा पूजन कब किया जाता है? तो दोस्तों जलवा पूजन किया जाता है बच्चे के जन्म के कुछ दिन पश्चात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, राजस्थान में सागड़ी प्रथा क्या थी? ऑप्शन है सती प्रथा, मृत्यु भोज प्रथा, हाली प्रथा या नाता प्रथा। जल्दी से उत्तर दीजिए। राजस्थान में सागड़ी प्रथा क्या थी? बिल्कुल सही दोस्तों। राजस्थान में हाली प्रथा थी वो सागड़ी प्रथा थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम मिशनरी केंद्र कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन है 1825, 1835, 1860 या 1885। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। राजस्थान का प्रथम मिशनरी केंद्र कब स्थापित किया गया? तो दोस्तों राजस्थान का प्रथम मिशनरी केंद्र स्थापित किया गया 1860 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, देश हितैषणी सभा का गठन कब किया गया? ऑप्शन है 2 जुलाई 1877, 2 नवंबर 1880, 12 जून 1885 या 12 अक्टूबर 1895। जल्दी से उत्तर दीजिए। देश हितैषणी सभा का गठन कब किया गया दोस्तों? जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इसका गठन किया गया 12 अक्टूबर 1895 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में प्रथम मिशनरी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन है अजमेर, ब्यावर, जयपुर या नागौर। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। राजस्थान में प्रथम मिशनरी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों राजस्थान में प्रथम मिशनरी केंद्र स्थापित किया गया ब्यावर। अगला प्रश्न है दोस्तों, वधु पक्ष वालों द्वारा बारात की अगवानी करना क्या कहलाता है? ऑप्शन है जोणार, घुड़चड़ी, सामेला या मांगर। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। जल्दी से उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही दोस्तों। वधु पक्ष वालों द्वारा बारात की अगवानी करना सामेला कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है मिसल, कुरब, पाशीब या नाजर। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीत, तो दोस्तों इसे पाशीब कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये प्रश्न हम देख चुके हैं। इसका संबंध किससे है दोस्तों? विवाह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, राजस्थान में सर्वप्रथम किस जिले में कन्यावध को गैरकानूनी घोषित किया गया? ऑप्शन है बूंदी, कोटा, अलवर या जयपुर। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। राजस्थान में किस जिले में सर्वप्रथम कन्यावध को अवैध घोषित किया गया?
तो दोस्तों कोटा में सर्वप्रथम कन्यावध को अवैध घोषित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की संस्कृति में मुग्धना क्या है? ऑप्शन है माताजी को मेहंदी चढ़ाकर मेहमानों में बांटना, वधू को मूंग और घी खिलाना, लाख की चूड़ियाँ जिसमें चांदी की कड़ी पिरोई जाती है, या भोजन पकाने के लिए लकड़ियाँ जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, मुग्धना क्या है? तो दोस्तों मुग्धना होता है भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की संस्कृति में किसे विशिष्ट स्थान दिया गया है? ऑप्शन है नैतिकता, शारीरिक सौष्ठव, मनोरंजन या अतिथि सत्कार। जल्दी से उत्तर दीजिए, राजस्थानी संस्कृति में किसे विशिष्ट स्थान दिया गया है दोस्तों? तो दोस्तों अतिथि सत्कार को राजस्थानी संस्कृति में विशिष्ट स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस समाज में विवाह के उपरांत स्त्री की जाति मायके के अनुरूप ही रहती है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहता? ऑप्शन है राजपूत, मीणा, ब्राह्मण या सांसी। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, जल्दी से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों सांसी जाति में विवाह के पश्चात भी लड़की की जाति मायके के अनुरूप ही रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य की सेना द्वारा किसी गांव के पास पड़ाव डालने पर उसके भोजन के लिए गांव के लोगों से वसूल की जाने वाली लाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन है पावना पावरा लाग, रुखवाली लाग, चवरी लाग या खिचड़ी लाग। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इसे कहा जाता था खिचड़ी लाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, राजस्थान में किस रियासत में सती प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किया गया था? ऑप्शन है जयपुर, बूंदी, कोटा या बीकानेर। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, सती प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी किस रियासत ने किया था? तो दोस्तों बूंदी रियासत ने सर्वप्रथम सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बारात विदा करते समय वधु पक्ष द्वारा प्रत्येक बाराती तथा वर वधु को यथाशक्ति धन एवं उपहार आदि दिए जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है मुकलावा, रंगबरी, बिंदोली या सामेला। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? जल्दी से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इसे कहते हैं रंगबरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सेना के अग्रभाग को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है हरावल, मिसल, पैदल सेना या डांड। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, सेना के अग्रभाग को क्या कहा जाता था? जल्दी से उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही दोस्तों, सेना के अग्रभाग को हरावल कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सामंतों को प्राप्त विशेषाधिकार जिसमें किसी सामंत के दरबार में आने व वापस जाने के समय महाराणा खड़ा होकर उन्हें सम्मान देता था, कहलाता था? क्या कहलाता था दोस्तों? ऑप्शन है कुरब, ताजीम, मिसल या नाजर। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, जल्दी से उत्तर दीजिए। दोस्तों यह विशेषाधिकार कहलाता था ताजीम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज परिवार के मनोरंजन एवं संगीत परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने वाला विभाग था? ऑप्शन है सूरत खाना, सिंगोटी, गुणीजन खाना या पोथी खाना। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों यह था गुणीजन खाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिगोड़ी क्या है? ऑप्शन है वैवाहिक प्रथा, मरण संबंधी प्रथा, जन्म संबंधी प्रथा या भूमिकर। जल्दी से उत्तर दीजिए, बिगोड़ी क्या है? तो दोस्तों बिघोड़ी एक भूमिकर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है सन 1888 89, सन 1890 91, सन 1885 86 और सन 1886 87। जल्दी से उत्तर दीजिए, वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों इसकी स्थापना सन 1888 89 में की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मवेशी के विक्रय के समय वसूली जाने वाली लाग को क्या कहते थे? ऑप्शन है सिंगोटी, डांड, खिचड़ी लाग या सीख। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, मवेशी के विक्रय के समय वसूली जाने वाली लाग। तो दोस्तों इस लाग को कहते थे सिंगोटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आदिवासियों द्वारा दिया जाने वाला मृत्यु भोज क्या कहलाता है? ऑप्शन है नतारा, लोकाई या कांदिया,
पीथल या फू? जल्दी से उत्तर दीजिए। आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला मृत्यु भोज। तो दोस्तों इसे लोकाई या कांदिया कहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में जीवित मौसर प्रथा प्रचलित है। इसे किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने 12वां, क्रियाकर्म, जोसर या जोगर। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। जीवित मौसर को किस नाम से पुकारा जाता है? तो दोस्तों इसे जोसर नाम से पुकारा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम वर्ष 1833 में किस राज्य ने कन्यावध को अवैध ठहराया? ऑप्शन है जयपुर, बीकानेर, कोटा या उदयपुर। जल्दी से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों हम देख चुके हैं, कोटा ने सर्वप्रथम 1833 में कन्यावध को अवैध ठहराया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को कहते हैं। ऑप्शन है मौसर, सोग, शोक या त्रयोदशी संस्कार। जल्दी से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों राजस्थान में मृत्यु भोज को मौसर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विवाह के समय वधु के लिए वर पक्ष द्वारा जो आभूषण ले जाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है वेश, मुकलावा, बरी पड़ला या मायरा। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। जल्दी से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इसे कहते हैं बरी पड़ला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, डाकण प्रथा मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती थी? ऑप्शन है कालबेलिया, भील एवं मीणा, गरासिया या सांसी। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। डाकण प्रथा मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती थी? तो दोस्तों डाकण प्रथा भील एवं मीणा जाति में सर्वाधिक पाई जाती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सामंतों से ली जाने वाली सैनिक सेवा क्या कही जाती थी? ऑप्शन है चाकरी, तलवार बंदाई, जब्ती या सैनिक सेवा। जल्दी से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इसे कहा जाता था चाकरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने दोस्तों, स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने पर उन्हें क्या कहते थे? ऑप्शन है नौकर, महर, नाती या गोला। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। स्त्री पुरुषों को दास के रूप में रखने पर उन्हें क्या कहते थे? तो दोस्तों उन्हें कहा जाता था गोला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, राजपूत योद्धाओं द्वारा पराजय की स्थिति में शत्रु पर टूट पड़ना एवं स्वयं भी वीर गति को प्राप्त करना की प्रथा कहलाती थी। ऑप्शन है जौहर करना, केसरिया करना, अनुमरण करना या सहमरण करना। जल्दी से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों यह प्रथा कहलाती थी केसरिया करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वडार का भोज निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने जन्म, मृत्यु, तीर्थ यात्रा या विवाह। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। वडार का भोज निम्न में से किस अवसर पर रखा जाता है? तो दोस्तों बड़ार का भोज रखा जाता है विवाह के अवसर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस प्रथा को अपनाकर पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है? ऑप्शन है सामेला, डावरिया, नाता या मौसर। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। जल्दी से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों नाता प्रथा को अपनाकर कोई भी पत्नी दूसरे व्यक्ति के साथ रह सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, बिश्नोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? ऑप्शन है रोहिड़ा, बबूल, शमी या नीम। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों बिश्नोई जाति के लोग शमी अर्थात खेजड़ी के वृक्ष की पूजा करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे कुछ और प्रश्नों के साथ। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि अगला टॉपिक आपको कौन सा चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।